चलिए आज की हम क्लास को शुरू करते हैं। सभी का वेलकम है, स्वागत है इस माँ कामाख्या की क्लास में। 3 बार बोलेंगे मणि मन, जय माँ कामाख्या, जय माँ कामाख्या, जय माँ कामाख्या। प्रणाम करेंगे हम देवी को, हम उनके नॉलेज से जुड़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद में हम पहले हिस्ट्री जानेंगे, माँ कामाख्या क्या है। अपने अपने ऑडियो म्यूट कर लें। क्या नाम, मोनिका मैम अपना ऑडियो कर लें, ऑफ करें। आपकी आवाज आ रही है। हाँ, ठीक है। माँ कामाख्या कहाँ पर है? गुवाहाटी, आसाम। आसाम में एक गुवाहाटी स्थान है, वहां पे माँ कामाख्या का मंदिर है जो कि बहुत फेमस मंदिर है। फेमस इसलिए है क्योंकि वहां पे कोई मूर्ति नहीं है। जैसे देवी देवताओं की मूर्ति रखते हैं ना, वैसे ही कोई भी मूर्ति वहां नहीं है। वहां पर माँ कामाख्या किस रूप में है? वो एक जेनेटिकल और एरिया जो होता है वुमेन्स का, एक योनि शेप में एक स्टोन अंदर रखा हुआ है, उस रूप में पूजी जाती है। अब ये रूप आया कहाँ से? जो पौराणिक कथा है उसमें कहा जाता है जब माँ सती हो गई थी, तो वो जो शंकर जी हैं वो उनके शव को लेके पूरे में घूम रहे थे बहुत लंबे समय तक। तो विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से पार्वती जी का जो सती का शव था उसको 51 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। मीन चक्र चलाया था सुदर्शन चक्र, तो उनके 51 पार्ट डिवाइड होके अलग अलग जगह पर गिरे थे जहाँ शक्ति पीठ की स्थापना हुई। तो उसमें से जहाँ उनका योनि स्थान गिरा था, पार्ट गिरा था, उस स्थान में माँ की आराधना करके वहां पे एक राजा थे, उन्होंने वो मंदिर की स्थापना कर दी जिसको माँ कामाख्या बोला जाता है। तो जो माँ की एनर्जी है वो सबसे ज्यादा पावरफुल थी। वो स्थान सबसे ज्यादा शक्तिपीठ में से पवित्र और पावरफुल माना जाता है, ठीक है ना। तो ये यहाँ से मंदिर की स्थापना हुई। और अम्बुबाजी का एक बहुत बड़ा मेला वहां पे लगता है, जब माँ 3 दिन के लिए विदेशवला होती है, उनका पीरियड्स आता है। और वहां के पास में एक नदी है, वो आपके वीडियोस ग्रुप में भेजे, उसमें बताया वहां का जो नदी है ना वो रेड हो जाता है पानी 3 दिन के लिए। और वहां के मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं, वहां पे फ्लावर डाल दिए जाते हैं उस कुंड में जो योनि स्वरूप है। वहां पे पत्थर जो है, स्टोन है, वो गीला हो जाता है, रेड कलर का पानी उसमें से अपने आप निकलता है। और वहां के पुजारी क्या करते हैं, एक वाइट कपड़ा वहां आसपास रख देते हैं। जब 3 दिन बाद पट खुलते हैं पूरे धूमधाम से, तो वो कपड़ा पूरा रेड हो जाता है। और वो कपड़ा प्रसाद के स्वरूप हम भक्तों को मिलता है, क्योंकि उसमें बहुत ही प्योर पावरफुल एनर्जी होती है। और जो ब्लड कहा जाता है जो वहां से निकलता है 3 दिन, वो स्टोन के रूप में बन जाता है। इसको ये स्टोन के रूप में छोटे छोटे से बन जाते हैं, मैं आपको ग्रुप में फोटो भेजूंगी, जिसको माँ कामाख्या का सिंदूर कहा जाता है या कामिया सिंदूर कहा जाता है, जो बहुत फेमस होता है और बहुत पावरफुल होता है। यहाँ से शुरू होती है जर्नी एनर्जी की। जो पत्थर है उसमें अपने आप में एक बहुत पावरफुल एनर्जी होती है, उस कपड़े में भी होती है। ये पत्थर और ये कपड़ा वहां पे प्रसाद स्वरूप भक्तों में बांटा जाता है। वहां से मन्नत भी लोगों की पूरी होती है। अब वहाँ फेमस एक चीज है, आप किसी से भी माँ कामाख्या की चर्चा करोगे तो कुछ लोग आपको बोलेंगे कि वहाँ तंत्र विद्या बहुत फेमस है। जी हाँ, वहाँ सबसे ज्यादा कोई फेमस चीज है तो वो है तंत्र विद्या। माँ कामाख्या को तंत्र की देवी भी कहा जाता है। तंत्र का जो इजाद है वो माँ कामाख्या देवी ने किया, ऐसा बोला जाता है। और अम्बुबाजी का जो मेला लगता है उसमें पूरे वर्ल्ड के बड़े बड़े तांत्रिक उघोरी वहां आते हैं। वो जो 3 दिन का पट बंद होता है वहां साधना करते हैं, क्योंकि वहां वो 3 दिन के लिए इतनी एनर्जी हाई हो जाती, इतनी एनर्जी हाई हो जाती कि 3 दिन की साधना में वो अपनी चीजों को बढ़ा लेते हैं। कहा जाता है कि जब तक तांत्रिक माँ की ब्लेसिंग्स नहीं पा लेता वो अपनी साधना में सफल नहीं होता। तो वो उस चीज के लिए भी बहुत ज्यादा फेमस है हमारा ये माँ का शक्तिपीठ। तो वहाँ लोग जाते हैं, खासकर तांत्रिक वहाँ जाते हैं, अपनी एनर्जी को बढ़ाते हैं और माँ से आशीर्वाद पाते हैं अपनी विद्या में आगे बढ़ने के लिए। तो वो पार्ट एक अलग है। लेकिन हम किस लिए जाते हैं? हम एक नॉर्मल इंसान है, हम एक हीलर है, हमें माँ की ब्लेसिंग्स चाहिए।
माँ की प्योरिटी चाहिए। हम उस फील्ड में नहीं जा सकते क्योंकि वो फील्ड एक ऐसी फील्ड है जहाँ रिजल्ट्स तो बहुत जल्दी मिलते हैं, लेकिन हमारे ऊपर कुछ नेगेटिविटी भी आ जाती है। एक मार्ग होता है सत मार्ग का, एक मार्ग होता है नेगेटिव मार्ग का। नेगेटिव चीजें बहुत जल्दी होती है, हमारे ब्रेन में भी नेगेटिव चीजें बहुत जल्दी घर कर जाएंगी। पॉजिटिव चीजें बोलेंगे ऐसा करो ऐसा, हमारे ब्रेन में नहीं जाएगा, लेकिन नेगेटिव चीजें तो बड़े जल्दी चली जाएंगी। तो जो नेगेटिव एनर्जी है वो स्ट्रांग होती है, बहुत फटाफट वर्क करती है, तो वो फील्ड बहुत जल्दी हमको रिजल्ट्स देता है। लेकिन उसमें कुछ नेगेटिविटी ऐसे आती है कि वो हमारी आने वाली लाइफ को पूरा बर्बाद कर देती है। इसीलिए वो फील्ड में हमें कभी जाना भी नहीं है। और उस फील्ड के लोग ठीक है जो भी है, कभी आपको ऐसा कुछ मिलता भी है ऑफर या कुछ भी, तो आप उसको इनकार कर दें। हमें सतमार्ग पे चलना है, पॉजिटिव एनर्जी को लेके चलना है, ताकि लॉन्ग लाइफ और हमारी डेथ तक, आखिरी पल तक हम एक प्योरिटी से जुड़े रहें। तो मेरा इस वर्कशॉप में वही पार्ट है जो प्योरिटी को लेके है, जो सात्विक है, और हमें हीलिंग के पर्पज से, अपनी एनर्जी को बढ़ाने के पर्पज से इस पार्ट को ले रहा है। वो पार्ट ना मुझे आता है और ना मैं चाहती हूँ कि कोई उस पार्ट में जाए, क्योंकि दोनों पार्ट है माँ के पास, दोनों तंत्र विद्या भी और हमारी हीलिंग और जो पॉजिटिव एनर्जी है वो भी। हमें वो पार्ट पे कभी नहीं जाना है, कभी उसको टच भी नहीं करना है। ऑफर मिले इन फ्यूचर कभी आप जाएं, कोई ऐसा इंसान मिल जाए कि आपका पूरा बायोडाटा बता देंगे, वहां की जो तांत्रिक है वो आपको सब कुछ बता देंगे। हम कभी कभी क्या होते हैं, बड़े प्रभावित हो जाते हैं, अरे आपने कैसे बताया, मुझे भी सिखाओ, मैं भी ऐसा होंगी। तो हमें वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना है। आप जाएंगे तो हो सकता है ऐसा कोई पर्सन आपसे टकरा जाए, तो मैं इसलिए पहले से आप लोग को बता दूं कि हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है, ना कभी उसमें पढ़ना है। अब हम आते हैं अपनी प्योरिटी को, क्योंकि माँ जो है, माँ भुवनेश्वरी मीन्स प्रकृति की देवी, और माँ काली, इन दोनों की मिली हुई एनर्जी है माँ कामाख्या, इसलिए माँ कामाख्या पावरफुल है। प्लस काली की जो एनर्जी है, माँ काली की, वो उग्र रूप है। यदि हम माँ काली की पूजा करते तो वो एनर्जी हम में आएगी और हम उग्र रूप से चीजों को करेंगे। तो इसलिए हम काली की पूजा भी नहीं कर सकते, इसलिए मैं कभी उस फील्ड में भी नहीं गई। माँ काली की भी बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन माँ कामाख्या के अंदर भुवनेश्वरी देवी के भी गुण है। माँ भुवनेश्वरी कौन है? हमारी माता। हम हीलर्स हैं, हमारी प्रकृति से हम जुड़े हैं, हमारा यूनिवर्स सब कुछ है। तो हमें जो यूनिवर्स की पावर से कनेक्ट होना, वो माँ प्रकृति से जुड़ना है। तो माँ कामाख्या के अंदर बहुत सारी एनर्जी है प्रकृति से संबंधित, तो हमें वही लेना है और उससे हमें लोगों का भला करना है। ये मेरा उद्देश्य है इस वर्कशॉप को करने का था, तो यही देने का भी है। हमें अपनी पावर्स को बढ़ाना है ताकि हम अपनी हेल्प कर सकें। हम एज अ हीलर हैं तो हम दूसरों की हेल्प कर सके। अब दूसरा उद्देश्य क्या था? दूसरा उद्देश्य ये था कि हम तो खेलते हैं नेगेटिविटी से, जो भी हीलिंग करते हैं तो कुछ पार्ट उसका हम में आ जाता है, ऐसा लोगों ने बोला भी है और मैंने फील भी किया है। तो हमारी एनर्जी इतनी हाई हो जाए कि कोई भी नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक, किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा हमारे ऑरा में घर ना बना पाए या हमारे अंदर ना आ पाए। उसके लिए क्या चाहिए? एक स्ट्रांग ऑरा। बिजी लाइफ रहती है, बहुत समय मेडिटेशन में नहीं दे पा रहा है, अपने ऑरा को स्ट्रांग नहीं बना पा रहा है, तो क्या हम वीक हो जाएंगे? नेगेटिविटी को ले लें? नहीं। हम क्या करें? हम उस एनर्जी से जुड़ जाएं जो हमें हमेशा सुरक्षा प्रदान करे। वो कौन करेगा? सिंपल है, जो एनर्जी भी देगा, विस्फुल भी करेगा, आपको प्रोटेक्शन भी देगा, माँ कामाख्या। इसीलिए मैंने ये वर्कशॉप की और आज आपको दे रही हूँ कि हमें सुरक्षा चाहिए, क्योंकि आसपास इतनी नेगेटिविटी है, इतनी नेगेटिविटी है कि हम कहीं ना कहीं उससे बच नहीं सकते। तो उसके लिए आपको क्या करना है? माँ का आशीर्वाद प्राप्त करना है, माँ की एनर्जी से कनेक्ट होना है और अपने ऑरा में माँ की एनर्जी को लेकर आना है, ताकि आप सुरक्षित रहें। आप हीलर हैं तो भी, नॉर्मल इंसान है तो भी। क्यों? कैसे नेगेटिविटी आएगी? आपके सामने 100 लोग खड़ा कर दूं, आपसे पूछूं कि ये नेगेटिव सोचेंगे ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे में कि पॉजिटिव, क्या आंसर होगा? नेगेटिव। वो सारे पर्सन 24 घंटे में जो थॉट्स देंगे वो होंगे नेगेटिव। तो आसपास की वाइब्रेशंस में कैसे विचार और तरंगे गई? नेगेटिव। हम उसमें एंटर करे बड़े खुश से, पॉजिटिव थे, मगर हम उस तरंगों के बीच में आ गए, तो उन तरंगों का इफेक्ट तो हमारे ब्रेन में, हमारी बॉडी में आएगा ना। यदि हमारा ऑरा कमजोर है तो डेफिनेटली आएगा और आपका ब्रेन जो है वो एकदम सिंक होके आपको भी बुरा लगेगा। तो यदि हम ऐसे जगह पर रहते हैं जो नेगेटिव माहौल देता है या ऐसे लोगों से मिलते हैं, तो आप यदि उसके पास भी बैठोगे ना, तो उसके ऑरा से नेगेटिव तरंगे तो लगातार निकल रही, उसके विचारों के थ्रू वो आपके पास, आपके ऑरा में घर कर जाएंगे। आप ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं, हाथ मिला लोगे ना, तो हाथ मिलाने से उसकी हाथों की एनर्जी आपके हाथ में ट्रांसफर होकर आपके ऑरा में आ जाएगी।
ठीक है ना, उससे बात करोगे, वो देखेगा आपको, आपकी आंखों से एनर्जी निकलती है, उसकी आंखों से एनर्जी निकलती है, उसकी नेगेटिव ज्यादा है तो वो आपकी आंखों से आपके ऑरा में घर कर जाएगी। तो कितने ही प्रकार हैं कि उसकी नेगेटिविटी हमारे अंदर आ रही है, कहाँ कहाँ से रोकोगे आप। रोकने के लिए आपका सुरक्षा कवच, आपका ऑरा मजबूत होना चाहिए। वो कहाँ से आएगा, जब आप माँ के भक्त बन जाओगे या उसकी एनर्जी से कनेक्ट कर जाओगे। भक्त बनने के लिए सब कुछ छोड़ के सिर्फ माँ को समर्पित होना पड़ेगा, जो कि हम नहीं कर सकते। हम रेकी को भी मानते हैं, हम भोले बाबा को भी मानते हैं, हम उसको भी मानते हैं, तो हम किसी एक के लिए समर्पण नहीं दे सकते। जो दे सकता है वो बहुत अच्छा, क्योंकि हम तो कई चीजों को लेके चल रहे हैं, तो हम तो नहीं दे सकते। तो और दूसरा तरीका क्या है, माँ की एनर्जी से कनेक्ट हो जाए कि इसका भी आशीर्वाद, इसका भी आशीर्वाद, इसका भी, सभी एनर्जी का हमको आशीर्वाद मिले। तो उसके लिए क्या होगा, हमें उनके मंत्रा को रेगुलर करना होगा, उनके यंत्रा को समझना होगा, कुछ टेक्निक्स ऐसी करनी होगी कि हम माँ की एनर्जी से कनेक्ट हो सके। इसीलिए ये पूरी वर्कशॉप रखी गई है, ताकि आप सुरक्षा प्रदान कर सके अपने ऑरा को। तो समझ गए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रोटेक्शन। तो माँ हमको क्या करेंगी, सुरक्षा प्रदान करेगी। कहीं पर भी कोई चौराहे पे हमारी गाड़ी चली जाए, हमारा पैर पड़ जाए, या हम किसी चीज को नाक लें, कभी कभी निगेटिविटी को क्या करते हैं, चौराहे पे फेंका जाता है। ये बहुत होता है, हर जगह होता है, हमें नहीं पता कि वहाँ क्या पड़ा हुआ है। हम यदि उसके ऊपर से निकल जाएंगे तो नेगेटिविटी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे। हमारी गाड़ी चली जाएगी तो पूरी गाड़ी नेगेटिव होगी, उसके अंदर हम बैठे हम भी नेगेटिव हो जाएंगे। तो ये देवी की सुरक्षा कवच जो आप बना लोगे ना, वो आपको हर जगह सुरक्षा प्रदान करेगी। और ये मैं अपने और स्कैनिंग मशीन से चेक भी कर चुकी हूँ, इसलिए मुझे और भी ट्रस्ट है कि जब हम उनके मंत्रा को बोलते तो हमारा ऑरा बढ़ जाता है। ठीक है ना, तो इसीलिए इनसे जुड़ना हमारे लिए आज के समय में सबसे ज्यादा जरूरी हो गया है। अब दूसरी चीज, क्या करना है हमको, कैसे जुड़ना है, उसके लिए टेक्निक्स जो भी है वो हम पेड वर्कशॉप में सीखेंगे, क्योंकि यहाँ इतना समय नहीं है कि मैं इतनी सारी चीजें आपको बता पाऊँ। अब पेड क्यों, हमारी रेकी में कहा जाता है कि कभी भी हम किसी के कर्मा ना लें, एनर्जी एक्सचेंज जरूरी है। तो एनर्जी एक्सचेंज इतना कम है, इतना कम है, ये डोनेशन है, ये एनर्जी एक्सचेंज डोनेशन है, कि हमें पास जो डोनेशन आएगा उससे हम लोगों को भला करें। क्योंकि आपको 21 डेज का टाइम मिल रहा है और चीज़ों की जानकारी मिल रही है, उसके अकॉर्डिंग जो एनर्जी एक्सचेंज है वो काफ़ी कम है, क्योंकि आपको बेनिफिट्स काफ़ी मिलने वाले हैं। अब इस वर्कशॉप में हम सीखेंगे क्या, स्प्रे बनाना। स्प्रे क्या करेगा, आपके ऑरा को पॉजिटिव बनाएगा, आपके घर को पॉजिटिव बनाएगा, आपके घर के लोगों को पॉजिटिव बनाएगा। इसमें सीखेंगे कि ताबीज, माँ को लेके कैसे हम ताबीज बनाए, अपने बच्चे को पहना सके या किसी भी क्लाइंट को आप ताबीज दे सके। ठीक है ना, वो भी हम सीखेंगे। और प्रोटेक्शन पोटली, जो गुड लक पोटली जो मैंने अभी आपको बताई, इसको भी हम सीखेंगे। साथ में कौन सा मंत्र हमको करना है, किस तरीके से करना है, हम ये भी सीखेंगे। आपके ऑरा की क्लिनजिंग कैसे करना है, आपको एक प्योर सोल बनना है, क्योंकि आप माँ से कनेक्ट होने जा रहे हो। ठीक है ना, 369 टेक्निक में माँ की एनर्जी कैसे वर्क करेगी, फाइव टेक्निक्स में कैसे हम टेक्निक के माध्यम से अपनी एनर्जी को माँ से जोड़ेंगे। काफी कुछ है इस वर्कशॉप में जो चलेगा, नॉलेज आपको मिलेगी, टेक्निक्स मिलेगी। क्योंकि टेक्निक्स क्या करती है, हमारे सबकॉन्शियस को प्रोग्राम करती है कि हम कर क्या रहे हैं। जब तक आप कोई एक्शन नहीं लोगे, आप कोई कर्मा नहीं करोगे ना, आप किसी भी बंदे से कनेक्ट नहीं हो सकते। वैसे ही माँ की एनर्जी है, कोई भी एनर्जी, एक्स वाई जेड, माँ कामाख्या है, एंजल्स है, कोई भी है, आप जब तक कुछ कर्म नहीं करोगे ना, आप उससे कनेक्ट नहीं हो पाओगे। इसके लिए क्या है, रिचुअल्स है, पूजा पाठ है, मंत्रास है, मेडिटेशंस है, स्विच वर्ड है ना, नंबर्स भी मिलेंगे आपको माँ के, उसको हमें लेफ्ट पार्ट पे 21 डेज लिखना है, कंपलसरी 21 डेज लिखना है। ठीक है ना, काफी चीजें आपको मिलेंगी। तो ये क्या है, जो हम कर्म कर रहे हैं ना, वो हमें माँ से जोड़ेगा। क्योंकि सिर्फ बात कर लेने से हम किसी से कनेक्शन नहीं बना सकते। आपको बेस्ट फ्रेंड किसी को बनाना है तो उसके साथ कर्म भी तो करना पड़ेगा, घूमने फिरने जाना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। आप एक दूसरे को जानोगे, समझोगे, वो आपको जानेगा, आप उसको जानोगे, तो आपकी दोस्ती क्या हो जाएगी, काफी क्लोज हो जाएगी, आप लोग बेस्ट फ्रेंड बन जाएंगे। कहाँ तक, लाइफ टाइम तक के लिए। ये हम अपनी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं इस चीज को समझाने के लिए। वैसे ही माँ की एनर्जी है, जब आप 21 डेज लगातार माँ की आराधना करोगे, उस मंत्रा को क्या करेंगे, हम लिखेंगे कॉपी में और बोलेंगे भी। लिखने और बोलने से क्या होगा, हमारे जो विचार है वो कम हो जाएंगे, और हम जब लिखेंगे और उसके बाद में माँ का मंत्र भी बोलेंगे, तो आपकी एक तरीके से छोटी सी साधना भी होती चली जाएगी, जो हम 21 डेज करने वाले हैं लास्ट में।
हमारी वर्कशॉप के बाद में। तो आपका जो मंत्र है 21 डेज में काफी हद तक आपके सबकॉन्शियस में चला जाएगा। एक तरीके से आप माँ की एनर्जी से कनेक्ट हो जाओगे। उसके बाद आपको सिर्फ दिन में 3, 5 या 7 बार उस मंत्र को बोलना है। उसके बाद कोई टाइम आपको ज्यादा नहीं देना। सिर्फ 21 दिन की मेहनत है, 15 मिनट की मेहनत है। आपको 108 बार माँ का मंत्र लिखना है और लिखते लिखते बोलना है। तो 10 से 15 मिनट में आपका 108 बार लिख जाएगा। आपकी स्पीड ज्यादा है तो मुझे लगता है 10 मिनट में लिख जाएगा। सिर्फ आपको इतना ही समय देना है। इससे आप पूरे तरीके से माँ की एनर्जी से कनेक्ट हो जाओगे। हो तो आप शक्तिपात में ही जाओगे, लेकिन उसको अंदर आत्मा तक लेके जाना है, बेस्ट फ्रेंड बनाना है। तो हमें 21 डेज का आगे का जो प्रोसीजर मैंने बताया है और बनाया है, उससे हम क्या सब कॉन्शियसली प्रोग्राम हो जाएंगे। और जब भी आप उस मंत्र को एक बार भी बोल देंगे ना, तो आप उस एनर्जी से कनेक्ट कर देगा आपका क्राउन चक्रा माँ की एनर्जी से। और उसके माध्यम से हम करेंगे क्या, 21 डेज के बाद पानी को चार्ज करेंगे, खाने को चार्ज करेंगे। आप किसी को कुछ भी दे रहे हैं, रेमेडी दे रहे हैं, क्लाइंट को कैंडल मैजिक करा रहे हैं, रेकी हीलिंग दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप उस मंत्रा की एनर्जी डाल के उसको देंगे। सिंबल्स आपके पास बहुत है, लेकिन ये एनर्जी हाई लेवल की एनर्जी है। तो उस एनर्जी को डाल के अपनी लाइफ में आप हर कार्य को करेंगे। माँ के मंत्र को बोल के सुरक्षा कवच बना के आप घर से बाहर जाएंगे। आप अपने बच्चे को उस मंत्र के सर्कल में बोल के 3 बार ऐसे फूंक मारेंगे, क्योंकि वो एनर्जी आपके अंदर है। उस मंत्र को बोल के हम ऐसे फूंक मारेंगे तो वो एनर्जी उस पार्ट पे जाएगी जहाँ आप भेज रहे हो। तो हम वो करेंगे तो बहुत सारी चीजें कर पाएंगे। जब आप माँ से कनेक्ट हो जाएंगे, वो सारी चीजें आपको पेड वर्कशॉप में बताने वाली हूँ। तो ये चीज, अब इसके बेनिफिट्स क्या है, आपके ऑरा में निगेटिविटी है, ग्रोथ नहीं होने वाली। प्रोटेक्शन आपका कमजोर, निगेटिविटी आ जाएगी, आपका ब्रेन बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाएगा, आप शांत नहीं हो पाओगे, जरा जरा सी बातों पे एग्रेसिव हो जाओगे, नेगेटिव विचार आपको परेशान करेंगे। क्यों? आपके अंदर खुद नेगेटिविटी है, दूसरे की और आपने ले ली तो वो हाई हो गई ना। हमारे अंदर है, हम उसको धीरे धीरे खत्म कर लेंगे, लेकिन बाहर की तो रोको आप। आपने तो अपनी क्लिनजिंग शुरू कर दी, लेकिन बाहर आने का जो कचरा है उसको तो बंद ही नहीं किया। तो और हो जाएगा तो वो कचरा बंद हो जाएगा, हमारे अंदर का तो हम निकाल ही देंगे 21 दिन के अंदर। तो आपकी ग्रोथ होगी, आपकी ग्रोथ होगी, साथ में आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेगी, तो आपका फाइनेंशियल भी बढ़ेगा, आपके दूसरों से रिश्ते भी सुधरेंगे और आपके पास वो चीजें आने लगेंगी जो आपके ऑरा में नेगेटिविटी के कारण नहीं आ पा रही। ट्रू लव अट्रैक्ट कर लोगे, रिश्ते अच्छे हो जाएंगे हर किसी के साथ, आपका ऑरा पॉजिटिव हो जाएगा, आपकी हीलिंग्स बढ़ जाएगी, आपके कम्युनिकेशन पावर्स बढ़ जाएंगे, आपका सोशल एरिया बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि आप एक हाईली एनर्जी को अपने ऑरा में रख के चल रहे हो। तो कुल मिला के आपको हर डिपार्टमेंट में, लाइफ के हर पार्ट में प्रोग्रेस ही प्रोग्रेस मिलनी है। और 21 डेज के अंदर आपको ये फील भी होगा 100% गारंटी के साथ। आपको क्या फील होगा ये आप मुझे खुद बताएंगे। जब आप माँ की एनर्जी से कनेक्ट होंगे तो आपके कुछ अनुभव ऐसे होंगे जो कि नॉर्मली नहीं होंगे, वैसा आपको कभी फील नहीं हुआ होगा। वैसे कुछ सिम्टम्स आपको मिलेंगे और 100% मिलने वाले हैं। वो जो भी आपको अनुभव होते हैं उसमें से कुछ चीजें आप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, कुछ चीजें आप मुझे बता सकते हैं, कुछ चीजें आप सीक्रेट रखेंगे। ठीक है ना? वो आपको जज करना है कि मुझे क्या बताना है, कितना बताना है, ये आपका फैसला होगा। लेकिन अनुभव होंगे तो उसको शेयर थोड़ा सा जरूर करना, ताकि मुझे भी पता पड़े कि आपको कुछ फीलिंग्स आई। ठीक है ना? सबसे बड़ी बात तो आपको अनुभव होंगे, और वो अनुभव आपको अंधा ट्रस्ट करने पे मजबूर कर देंगे, आपके ट्रस्ट को बढ़ाने पे मजबूर कर देंगे। काफी चीजें होंगी जब हम अनुभव कर लेते हैं ना, उसके बाद ही हम बहुत डीपली एक्शन ले पाते हैं उस चीज के प्रति। ठीक है ना? तो समझ में आ रहा है कि ये जो माँ कामाख्या है ये क्यों जरूरी है, इनकी एनर्जी से कनेक्ट होना क्यों जरूरी है। माँ कामाख्या के मंत्र को 21 डेज करेंगे, उसके बाद क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। ठीक है ना? यहाँ पे स्क्रीन शेयर करना थोड़ी डिफिकल्ट है क्योंकि हम गूगल मीट कर रहे हैं, नहीं तो मैं कुछ चीज़ें आपको दिखाती, तो मैं ग्रुप में वो चीज़ें आपको फिर से रिसेंड कर दूंगी, क्योंकि आप लोग लेट जुड़े हो तो हो सकता है कुछ चीज़ें आपको नहीं दिखी है। आपको एंजल बनना है, उसके लिए मैं एक फ़ोटो भेजूंगी, उस एंजल्स पे आपको अपना फेस है ना लगा लेना है, पासपोर्ट साइज की फ़ोटो लेनी है, उस पर चिपका लेना, उसको सामने रखना। कभी भी आप ऐसी जगह रखो तो आपको दिखे वो फ़ोटो। उस फोटो में सिर्फ आपको एक अफर्मेशन बोलना है, मैं एंजल हूँ। एंजल हूँ मीन्स आपको लोगों की मदद करनी है। माँ कामाख्या यही चाहती है कि आप लोग सुरक्षित रहो
और सुरक्षित रखने के लिए आपको माँ से जुड़ना होगा, पॉजिटिव रहना होगा, और पॉजिटिव रह के ही आप लोगों की हेल्प करोगे। हर शक्ति चाहती है कि जब आप इस पृथ्वी पर आए हो तो आपको लोगों की मदद भी करनी है। हमारी तो हमें करनी है, अपना तो हमें देखना है पहले, लेकिन आपको औरों को भी लेके चलना है। ऐसा लाइक एंजल, आप जितने भी लोग अभी इधर हो उन सबको एंजल्स बनना है। वो फोटो आपके ब्रेन को प्रोग्राम करने में आपकी हेल्प करेगी, मैं फिर से ग्रुप में डाल दूंगी, ठीक है ना। और ये फीमेनाइन एनर्जी है, एक स्त्री की एनर्जी है माँ कामाख्या, जो कि जुड़ी हुई है आपके सबसे पावरफुल एरिया से, मूलाधार चक्रा से। माँ की एनर्जी आप सबके अंदर है, मेरे अंदर है, दुनिया में जितने भी इंसान है सबके अंदर है। वो कहाँ है? हमारे मूलाधार चक्रा के अंदर वो एनर्जी स्टोर है। अब हम जब माँ की आराधना करेंगे तो हमारे मूलाधार में वाइब्रेशन शुरू हो जाएगा, और आपको मूलाधार के माध्यम से कई चीजें भी महसूस होंगी, और आपका मूलाधार जो है वो एक्टिव होने लगेगा, बैलेंस होने लगेगा। और जब मूलाधार बैलेंस होता है तो हमारी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं, रुके हुए काम बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो बेस चक्र है हमारा लाइफ का। जब बेस चक्र ही आपका, रूट चक्र ही जब ठीक होने वाला है, जब पेड़ की जड़ ही मजबूत आप कर लोगे तो फल फूल पत्तियां, पेड़ की ग्रोथ, सब कुछ तो अच्छा होना ही है ना। इसीलिए माँ कामाख्या क्या करती हैं, हमारे रूट चक्र को स्ट्रॉन्ग करती है, एक प्रकार की कुंडलिनी शक्ति की एनर्जी को वो बढ़ाती है, आपकी लाइफ में गुड लक लेकर आता, क्योंकि वो रूट चक्र से जुड़ी है। उनकी एनर्जी है रेड, रेड कलर उनकी एनर्जी है। रेड कैंडल्स को कैसे प्रिपेयर करके जलाना है, रेड कैंडल का रिचुअल्स भी आपको पता पड़ेगा। रेड कलर की कैंडल्स हमको कैसे माँ के नाम से जलानी है, रेड धागे का कैसे हमको नॉट मैजिक बना के अपने हाथ पे बांधना है सुरक्षा के लिए, ठीक है ना। रेड जस्पर ब्रासलेट आता है, आप वो भी उसके लिए पहन सकते हैं। कुछ क्रिस्टल्स की नॉलेज भी आपको मिलेगी यहाँ पे। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, प्रोटेक्शन के साथ आपका जो रूट चक्र है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी कंडीशन में आ जाएगा। और माँ की जो एनर्जी है वो प्रकृति से जुड़ी है, तो आपका प्रकृति के प्रति लगाव भी बढ़ने वाला है, क्योंकि मदर अर्थ की एनर्जी इनके अंदर है। तो आप यदि हीलर हैं तो आपका प्रकृति से, यूनिवर्स से कनेक्शन हो जाएगा बहुत अच्छा। उसके बाद आप जो भी करें, आप जो भी चीज़ें सीखते हैं आगे चल के, तो उससे क्या है, हमारा क्राउन चक्र बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाएगा यूनिवर्स से, तो हम हर चीज को समझ पाएंगे, ठीक है ना। और शक्तिपात जब होगा तो हमारा ऑरा क्लिनजिंग होता है शक्तिपात में सबसे पहले तो, और उसके बाद में हम उस एनर्जी से कनेक्ट कर पाते हैं जिसको हम चाहते हैं। तो आपको एक बेनिफिट्स बहुत बड़ा ये मिल जाएगा कि आपकी पूरी क्लिनजिंग हो जाएगी, सारी नेगेटिविटी निकल जाएगी। क्राउन चक्र यदि कहीं इनबैलेंस है तो वो बैलेंस हो जाएगा, जो हमें आगे बढ़ने में, जो भी हीलिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है या नॉर्मल भी बढ़ना चाहता है, तो हमारी ग्रोथ जो है वो बढ़ती चली जाएगी। आखिरी बेनिफिट्स ये होने वाला है हमको। तो सोचिए, एक एनर्जी से, माँ की एनर्जी से जुड़ने के बाद आपकी लाइफ में कितने 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 चेंजेस छोटे 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 होने वाले हैं, जो मिलके बड़ा चेंजेस लाइफ में लेकर आएंगे। बट दिल से जुड़ना है, फेथ से जुड़ना है, पूरा फेथ होना चाहिए माँ के प्रति, कि भाई मैं इनसे जुड़ रही हूँ तो मुझे डेफिनेटली मेरी ग्रोथ होगी। बस लालच नहीं रखना है, माँ जो देंगी, जिसको देंगी उसकी एनर्जी के थ्रू देंगी। आपकी एनर्जी जो होगी, आप जिस लायक होंगे आपको उतना मिलेगा। थर्ड पर्सन जिस लायक होगा माँ उसको उतना देगी। तो हम नहीं कह सकते कि किसको कितना मिलने वाला है, ये मैं डिसाइड नहीं करूंगी, ये माँ डिसाइड करेंगी। और आपके कर्मा, आपकी एनर्जी, ये सब डिसाइड करेगी कि आपकी लाइफ में क्या मेरिकल्स होंगे, कैसी फीलिंग्स आएंगी, आएंगी भी कि नहीं, कोई अनुभव होगा कि नहीं। अनुभव मुझे तो लगता है सबको होने वाला है। खुशबू आएगी, आप जब 21 डेज के रिचुअल्स को कंप्लीट करेंगे तो उस बीच अचानक से जहाँ बैठे होंगे आप फील करना, शांति के में बैठ के ही उस रिचुअल को करना, लिखना, खुशबू आएगी। रेड कलर आज के बाद से यदि आप कनेक्टेड हो चुके हो माँ की एनर्जी से, वो चाहती हैं आप आगे बढ़ो, इस कोर्स को भी करो और साथ में माँ से जुड़ो, तो रेड कलर ज़्यादा दिखेगा। रोज, रेड रोज वो ज्यादा दिखेगा। सिंदूर, माँ का सिंदूर बहुत ही ज्यादा फेमस है, इसलिए सिंदूर से कनेक्टेड है वो, तो सिंदूर जो है वो आपको ज्यादा पिक्चर में दिखेगा, नाम में दिखेगा, कहीं भी दिखेगा सिंदूर। रेड कलर, रेड कैंडल, खुशबू, माँ कामाख्या से संबंधित कोई भी बातचीत, तो ये सारी चीजें ना आपको इंडिकेट करेंगी कि भाई मैं आपसे जुड़ी हुई हूँ, आप आगे बढ़ो, सब कुछ अच्छा करो, लोगों की हेल्प करो, मैं आपके साथ हूँ। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो आपको अब इसके बाद, इस क्लास के बाद से आपको मिलेंगे। तो थोड़ा सा अपना ध्यान
बरकरार रखना। पिक्चर देख सकती है, यूट्यूब पे कोई वीडियो देख सकता है, कहीं कुछ भी, मतलब वो आप ऑब्जर्व करना है। तो आपको आज से ध्यान देना शुरू करना है। या सपने में कोई मैसेजेस आए या कोई विचार बार बार आपको आएगा, बार बार आपको लगे ये विचार तो दिन भर चल रहा है, क्यों चल रहा है, उस पर ध्यान देना। हो सकता कुछ मैसेज आपको अलग से भी मिले कि आपको कोई विचार है या आपका कोई ड्रीम है या कोई भी ऐसी चीज है जो हिट आपको बार बार करे, समझ जाना माँ बोली इसको करो, इसको करके तुम्हें बहुत बेनिफिट्स होंगे, उसको समझना है। माँ के प्रति लगाव बढ़ सकता है, माँ के कॉल्स बार बार आएंगे, आपका दिल करेगा कि मैं किसी अपने से बात करूं, अपनी माँ से बात करूं, कोई भी फीमेलाइन एनर्जी से आप कनेक्ट होना चाहोगे, आपकी भाभी हो गई, सिस्टर हो गई, कोई भी। तो इसका मतलब आपके अंदर की जो एनर्जी वो कनेक्ट कर रही है माँ से, तो आपके अंदर क्या ममता उमड़ रही है, ये भी आपको ऑब्जर्व करना है। आपका मन हो गया आप किसी माँ, आपकी माँ का बहुत दिन से कॉल नहीं आया, वो अचानक से कॉल कर लें, है ना, या आपका मन करे किसी अपने को कॉल करने का, तो इसका मतलब ममता आपके अंदर डेवलप हो रही है, मीन्स आप कनेक्ट कर पा रहे हो माँ की एनर्जी से। अभी सिर्फ इतना आपने सीख लिया, आप आगे नहीं बढ़ना चाहते हो, यदि आप सिर्फ इतना ही करना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं अब आप करोगे क्या। रेड कलर की कैंडल लेकर आना है और माँ का यंत्र आपको मिल जाएगा, आप अपने हाथों से ड्रॉ करें, माँ की पिक्चर रखें या मन ही मन याद करें और डेली उनके नाम से एक कैंडल बर्न करें। उस कैंडल को देख के मेडिटेशन करें कि मुझे सुरक्षा प्रदान करो, मेरी सारी जिंदगी में जो भी नेगेटिविटी है माँ उसको हटा दो आप, ताकि मैं लोगों की मदद कर सकूं। आपको मदद भी करनी है साथ में। आप रेड कैंडल के सामने रेड कलर की एनर्जी आपके चारों ओर आ रही हो, पूरे अंदर सर्कल में बनी हो, आप सर्कल बन गया रेड कलर का, उसके अंदर आप बैठे हो, ये आप कर लो। जो लोग आगे आना नहीं चाहते उसको वो ये कर सकते हैं। मैं बता देती हूँ तरीका। रेड कलर की कैंडल्स आपको जलाना है, दिशा आपकी रहेगी पूरब, पूर्व दिशा, ठीक है, पूर्व दिशा के फेस करके आपको बैठना है। रेड कलर की कैंडल्स आपको बर्न करनी है, माँ से प्रार्थना करें कि मुझे सुरक्षा दें। अपने आप को एक सर्कल में देखेंगे, जो सर्कल होगा रेड कलर का, आपका सुरक्षा कवच बन के तैयार दिन भर के लिए, ठीक है ना। कोई विश है, एक कागज पे अपनी विश लिखेंगे, उस कैंडल के पास रख देंगे, रोज उसको हाथ में लेके उस विश को 3 बार जोर से पढ़ेंगे। माँ कामाख्या मुझे बहुत बड़ा हीलर बना दो ताकि मैं लोगों की हेल्प कर सकूं। माँ कामाख्या मुझे बहुत बड़ा हीलर बना दो ताकि मैं लोगों की मदद कर सकूं। माँ कामाख्या मुझे बहुत बड़ा हीलर बना दो ताकि मैं लोगों की मदद कर सकूं। मेरी विश ये हो गई। इसको मैंने चिट में भी लिखा है, इसको 21 डेज रेगुलर आपको करना है कैंडल के साथ, ठीक है ना। कैंडल नहीं जला सकते वाइट जला लो, वाइट भी नहीं जला सकते तो दीपक जला लो, ठीक है, और दीपक भी नहीं जला सकते तो विस्टिट रख के हाथ में उसको एनर्जी दे दो। ये मैंने आपको कुछ तरीके बता दिए, ये आपको करना है। मंत्र मिल जाएगा आपको माँ का, मैं ग्रुप में डाल दूंगी, पहले भी डाला था। उस मंत्र को 108 बार आपको 21 दिन करना है। 108 बार नहीं करते तो 7, 11, 21 डेज, मतलब 21 बार, 21 बार या 11 बार जरूर बोलें। इस मंत्र को बोलते से आपके ऑरा में थोड़ी बहुत एनर्जी आने लगेगी, आप उसको कर लें। ये 2 तरीका, एक मंत्र को बोलने, लेकिन काउंटिंग सेम रखें। 21 दिन यदि आप 7 बार बोल रहे हैं तो 7 ही बार बोलें, 11 बार बोल रहे हैं तो 11 बार ही बोलें, और 21 बार बोल रहे हैं तो 21 बार ही बोले। आपको काउंटिंग सेम रखना है, लेकिन 21 दिन तक आपको ले जाना है, ये जरूरी है यदि आप अच्छे से एनर्जी को कनेक्ट करना चाहते हैं। तीसरी चीज मैंने आपको ये बता दी, ठीक है ना। आप कहीं पे भी जाते हैं तो एक बार माँ का मंत्र बोल के सुरक्षा कवच को फील करके घर से बाहर कदम रखें। माँ का मंत्र बोल के अपनी गाड़ी को प्रोटेक्ट करें जिसमें आप जाते, ताकि आपकी गाड़ी के एक्सीडेंट होने के चार्जेस ना हो। बच्चा बाहर जाता है, मंत्र को बोल के रेड कलर का उसका सुरक्षा कवच बना दें, उसको बाहर जाने दें, ये आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इतनी चीजें आप इजीली कर सकते हैं यदि आप और आगे बढ़ना नहीं चाहते। और यदि आगे बढ़ना चाहते हैं तो हम उनका नंबर देखेंगे, हम उनका यंत्र देखेंगे, उनके मंत्र को प्रॉपर तरीके से 21 दिन करेंगे। ये जो पोटली तैयार हो रही है ये बेनिफिट्स आपको दे सकती है ना। 36955 टेक्निक्स के माध्यम से हम माँ के रिचुअल्स करेंगे, कैंडल को प्रॉपर तरीके से सीखेंगे कैसे कैंडल मैजिक करना है, और काफ़ी चीज़ें हैं जो हम 2-3 दिन में सीखेंगे। लेकिन शक्तिपात इम्पोर्टेंट है, जो शक्तिपात मिलेगा आप जल्दी कनेक्ट कर जाओगे देवी माँ से, बस ये है। बाकी आपको मैंने अभी जो बताया आप उसको भी करेंगे तो भी माँ का आशीर्वाद आपको मिलेगा, क्योंकि हमारी फीलिंग्स यदि पवित्र है तो कोई वर्कशॉप करने की जरूरत नहीं है, आप माँ से कनेक्ट कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप वर्कशॉप नहीं करोगे तो आप कनेक्ट नहीं हो पाओगे। आपकी इच्छा शक्ति, आपका समर्पण, आपका 21 डेज कंटिन्यूटी, आप अकेले माँ के मंत्र को, माँ को दिमाग में दिल में याद करके आप कनेक्ट हो जाओ,
वो भी उतना ही वर्क करेगा जितनी की वर्कशॉप। बस ये है, वर्कशॉप में हम अपने ब्रेन को इन्वॉल्व कर लेते हैं, और ब्रेन क्या है, हमें सपोर्ट करता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड सपोर्ट करता है हमको गहराई से जुड़ने के लिए। ये सारी चीज़ों का सबसे बड़े बेनिफिट्स ये होते हैं कि हम कुछ भी करेंगे, हमारा सबकॉन्शियस प्रोग्राम होता है, बोलता है भाई इसने कुछ किया है तो उसको कुछ मिलेगा, पक्का मिलने वाला, ये मानता है हमारा ब्रेन। तो हमें रिचुअल्स करना इसलिए जरूरी हो जाते हैं, ठीक है ना। यदि आप नहीं भी करोगे तो भी आपके विचार यदि अच्छे हैं, माँ से चाहते हो कनेक्ट होना, तो आपको आज जितना बताया उतने में भी आप कनेक्ट कर जाओगे। और जैसा आपको उचित लगे वैसा आप डिसीजन लीजिएगा, जैसा दिल कहे वैसा डिसीजन लिएगा, क्योंकि माँ जिसको चाहेंगी वही इस वर्कशॉप में आएगा और गहराई से कनेक्ट होगा। जिसको वो नहीं चाहेंगी, उस इंसान के विचार है ना बदलते रहेंगे और वो कनेक्शन अभी नहीं बना पाएगा। हो सकता कुछ समय बाद बना ले, लेकिन फिलहाल अभी नहीं बना पाएगा, क्योंकि मैं भी यही फीलिंग से गई थी कि जो मुझे चूज किया गया है, और यहाँ पर भी वही लोग आएंगे जिसको वो चूज करेगा उसकी एनर्जी के बराबर का। तो आप लोग का जो दिल करे आप वो करना, फिर मुझे ग्रुप में बताना आपको क्या करना है, आपको ये करना है तो यही स्टॉप हो जाए। बाकी कुछ चीज़ें मैं जो बताई हूँ मैं ग्रुप में मैसेज कर दूंगी, फोटो वगैरह डाल दूंगी, उसको आप ले लेना, एंजल्स बन जाना अपनी लाइफ के, ठीक है ना। तो अब आप बोल सकते हैं आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिली वो कुछ काम की लगी आपको कि नहीं लगी। अब आप लोग बोल सकते हैं, अब मैं बोल रही हूँ अब आप बोलोगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बाय बाय।